यहाँ एक खूबसूरत हिंदी कहानी का प्रारूप दिया गया है जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। कहानी का शीर्षक चांदनी का रहस्य शैली। रोमांचक भावनात्मक स्थान। एक छोटा सा पहाड़ी गांव जहां चांदनी रात में भी चारों ओर अद्भुत चमक बिखरी रहती है। प्रथम भाग। चमकती रात का पहला संदेश। प्रारंभिक दृश्य। बाहरी दृश्य। गांव का मैदान। रात। चांदनी से नहाया मैदान। एक 16 वर्षीय लड़की नयना चांद की ओर देख रही है। उसकी आंखों में ख्वाब हैं लेकिन दिल में कोई अनजाना डर। नयना की दादी माँ एक पुरानी दास्तान सुनाती हैं। गांव के पीछे वाले पहाड़ पर एक चमकता वृक्ष है जिसे देखने से इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। संवाद। दादी माँ। उस वृक्ष की चमक बहुतों को अपनी ओर खींच ले गई, पर उसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। नयना गहरी सोच में, शायद मैं जान पाऊं। दूसरा भाग। चमकते वृक्ष का सच। संघर्ष। नयना चोरी छुपे उस पहाड़ की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक रहस्यमयी लड़का अर्जुन मिलता है। अर्जुन दावा करता है कि वह पहले ही वहां जा चुका है और बचकर लौट आया है, लेकिन उसकी आंखों में कोई दर्द छिपा है। संवाद। अर्जुन। वो वृक्ष तुम्हें तुम्हारे सपने देगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? नयना। अगर मैं सच जानने के लिए बनी हूं, मम्मी हूं, तो मैं कीमत चुकाऊंगी। चरम सीमा। विकल्प और बलिदान। अंदरूनी दृश्य। वृक्ष की चमकती घाटी। नयना और अर्जुन उस वृक्ष के पास पहुंचते हैं। वृक्ष बोलने लगता है। वृक्ष। अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़ो, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। नयना अपने सपनों को पाने के लिए अपने परिवार और गांव को छोड़ने की तैयारी करती है। अर्जुन अपनी कहानी बताता है कि उसने अपने दिल की सच्ची खुशी खो दी थी। नयना समझ जाती है कि असली बलिदान अपने सपनों से अधिक कीमती चीजों को खोने में है। वह तय करती है कि वह अपने सपनों से बड़ा, अपने अपनों को चुनेगी। तीसरा भाग। रोशनी की परिभाषा। वृक्ष उसकी निष्ठा से प्रभावित होकर नयना को ज्ञान देता है कि खुशी भीतर से आती है। अर्जुन, जो अब तक पछतावे में जी रहा था, नयना के साहस से प्रेरित होकर नए सिरे से जीने की ओर बढ़ता है। अंतिम संवाद। अर्जुन। तुमने मुझे रोशनी दिखाई नयना। नयना। और यह रोशनी कभी बुझनी नहीं चाहिए। शिक्षा। खुशी पाने के लिए हमें अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ और भावनात्मक, हास्यपूर्ण या पौराणिक शैली में चाहते हैं तो बताइए।